Hello everyone. So in this video we will discuss code forces around 779 division to second problem, that is Marin and anti-coprime permutation. Also before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such amazing videos. As always, let's start by understanding the question. Marin wants to count the number of permutations that are beautiful. A beautiful permutation of length n is a permutation that has the following property. GCD of 1 into P1, 2 into P2, 3 into P3 up to n into Pn is greater than 1. ठीक है, क्या बोला गया है कि मान लो एक permutation है, permutation of लेंथ n. परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n क्या होता है? 1 से लेके n तक सभी इंटीजर्स एग्जैक्टली एक बार आए और उनका कोई एक अरेंजमेंट. फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 4 के लिए 4 1 3 2. सो दिस इज अ परम्यूटेशन ऑफ n. अब क्या बोला गया है कि कोई एक परम्यूटेशन है, मान लो p, इसको ब्यूटीफुल कब बोलेंगे? जब वो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे. प्रॉपर्टी क्या है कि जीसीडी ऑफ 1 इंटू P1, 2 into P2, 3 into P3 up to n into Pn is greater than 1. ये P1, P2, P3 क्या है? परम्यूटेशन के नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4 और 1 2 3 4 अप टू n है. तो ये 1 इंटू P1, 2 इंटू P2, 3 इंटू P3 अप टू n इंटू Pn, ये सभी के सभी जो इंटीजर्स है इन सब का जीसीडी, मतलब कि सब में जो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है सभी इंटीजर्स में वो ग्रेटर देन 1 हो. तो इस तरह का जो परम्यूटेशन होता है उसको ब्यूटीफुल बोलते हैं. ठीक है, तो हमें बताना है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन हाउ मेनी ब्यूटीफुल परम्यूटेशन एग्जिस्ट. ठीक है, फिर परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी गई है और इनपुट किस तरह से दिया गया है. इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में है वैल्यू ऑफ एन, दैट इज द लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन. और आउटपुट में हमें नंबर ऑफ ब्यूटीफुल परम्यूटेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल परम्यूटेशन मॉड्यूलो मॉड बताना है, बिकॉज दिस आंसर कैन बी वेरी लार्ज. तो हमें मॉड्यूलो मॉड करके प्रिंट करना है और मॉड की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. तो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि अगर हमारे पास n नंबर्स है, ठीक है, तो n साइज के ब्यूटीफुल परम्यूटेशन कितने होंगे ये हमें बताना है. तो ब्यूटीफुल का यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया गया है कि अगर कोई परम्यूटेशन है P1 P2 अप टू Pn, ठीक है, तो इसको ब्यूटीफुल तब बोलेंगे जब जीसीडी ऑफ 1 इंटू P1, 2 इंटू P2 अप टू n इंटू Pn, ये जो है वो ग्रेटर देन 1 हो. यह हर एक टर्म दो नंबर से बना हुआ है. एक तो है 1 2 3 4 अप टू n और दूसरा है P1 P2 P3 अप टू Pn, विच इज अ परम्यूटेशन ऑफ n, दैट इज एनी अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट n नंबर्स. तो अब यहाँ पे अगर हम सोचें तो अगर इसका जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में कोई एक ऐसा फैक्टर प्रेजेंट होगा, कोई एक ऐसा नंबर प्रेजेंट होगा जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, तभी इन सब का जीसीडी ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, अब वो कौन सा होगा, पहले ये कौन सा हो सकता है ये सोचना पड़ेगा. फिर हम सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्यूटीफुल परम्यूटेशन कितने बन सकते हैं. वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन. अगर हम मान के चले कि 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 इन सभी इंटीजर में प्रेजेंट होगा, सभी एलिमेंट में. अब आप एक बात समझो, ये दो पार्ट से बना हुआ है. ठीक है, एक है 1 2 3 अप टू n, दूसरा है P1 P2 P3 अप टू Pn. अब मान लो n इक्वल टू 30 है, तो कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें 3 का फैक्टर प्रेजेंट होगा? n/3, दैट इज 10 एलिमेंट्स. ठीक है, और ये जो है वो भी अरेंजमेंट ऑफ n नंबर्स ही है, तो इनमें भी n/3 ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 3 का फैक्टर प्रेजेंट होगा. 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन. सिमिलरली इसमें भी. अब मुझे यहाँ से ये P1 को कोई एक वैल्यू देनी है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, P2 को कोई वैल्यू देनी है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन सभी के सभी में 3 का फैक्टर रहे, बिकॉज हमने क्या अज्यूम किया है कि सबका जीसीडी 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि जिनमें ऑलरेडी 3 का फैक्टर प्रेजेंट है उनके साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जिसमें 3 का फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ में जिनमें 3 का फैक्टर प्रेजेंट है वो यहाँ पे ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जिनमें 3 का फैक्टर नहीं है. फॉर एग्जांपल 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि सभी के सभी में 3 का फैक्टर आ जाए. लेकिन यहाँ पे ऐसे n/3 नंबर्स है,
यहाँ पे ऐसे n/3 नंबर्स है, तो हम कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पे कोई भी हम परम्यूटेशन ले लें और मल्टीप्लाई कर ले, मैक्सिमम हमें ये जो n नंबर्स है उसमें से 2n/3 ही ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनमें 3 का फैक्टर प्रेजेंट होगा, बाकी के n/3 में अभी भी मिसिंग होगा, मतलब 3 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर 5 की बात करें तो n/5 नंबर यहाँ पे ऐसे होंगे जिनमें 5 का फैक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी n/5, तो मैक्सिमम 2n/5 नंबर हमें ऐसे मिल सकते हैं कोई भी अरेंजमेंट में जिसमें कि 5 का फैक्टर हो, सभी के सभी n नंबर्स में नहीं मिल सकते। अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है कि जीसीडी सबका 2 हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ऑड एलिमेंट्स है उनके साथ इवन को रखना है, मतलब P1 को इवन रखना है, P3 को इवन रखना है, सच दैट जितने भी 1 3 5 7 ऑड एलिमेंट्स है उसमें इवन का फैक्टर आ गया, और बाकी जो है टू जिनमें जो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है, मतलब 2 4 6 ऐसा, उसके साथ ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो उससे हमें ऐसा नंबर, उससे क्या होगा कि सभी के सभी नंबर्स में 2 का फैक्टर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी n/2 ऐसे नंबर्स होंगे, यहाँ पे भी n/2 ऐसे नंबर्स होंगे, तो n/2 प्लस n/2 n के n नंबर्स में ऐसा हमें मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट्स है 1 2 3 4, तो इनके साथ P1 को मैं क्या लूँगा, अगर ये ऑड है तो यहाँ पे इवन लूँगा, मतलब कि 4। फॉर एग्जाम्पल ये ऑड है तो ये इवन है तो यहाँ पे ऑड लूँगा, ये ऑड है तो यहाँ पे इवन लूँगा, और ये इवन है तो यहाँ पे ऑड। सो 1 × 4, 2 × 3, 3 × 2 और 4 × 1, तो सभी में 2 का फैक्टर आ गया। सो बेसिकली हमें ये जो कांस्टेंट जितने भी ऑड है उनके साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई करना है, और जितने भी इवन कांस्टेंट है उनके साथ ऑड को मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों में n/2 कब होंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हुए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर n = 3 है तो 1 2 3, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 1 को, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए इवन नंबर नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट। जब अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो पॉसिबल नहीं है, हम 0 प्रिंट करेंगे। जब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हमें क्या करना है, ऑड के साथ इवन को मल्टीप्लाई करना है और इवन के साथ ऑड को। सो बेसिकली यहाँ पे जो P1 to Pn है उसमें ऑड पोजीशंस पे इवन नंबर रखने हैं, इवन पोजीशंस पे ऑड नंबर रखने हैं, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, यहाँ पे ऑड पोजीशंस पे इवन एलिमेंट्स को रखना है, मतलब कि n/2 इवन एलिमेंट्स है और उनको n/2 पोजीशंस पे रखना है, मतलब n/2 का फैक्टोरियल, और n/2 ऑड एलिमेंट्स है उनको n/2 इवन पोजीशन पे रखना है, तो वो भी n/2 एलिमेंट्स को n/2 पोजीशंस पे रखना, मतलब n/2 फैक्टोरियल। सो बेसिकली आवर आंसर बिकम्स n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, अगर n की वैल्यू इवन है। अगर n की वैल्यू ऑड है देन आवर आंसर बिकम्स 0। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन खास दिखाने जैसा है नहीं, बेसिकली हम पहले 1000 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, एंड n अगर ऑड है तो 0 प्रिंट कर देंगे, अगर इवन है तो ये स्क्वायर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड हर एक स्टेप पे मॉड लेते जाएंगे। इसका कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू।